करते हैं क्वेश्चन नंबर 11.3 का। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है बच्चों? थर्ड। खैर आई होप कि कई बच्चों ने कर लिया होगा, यदि घर पे आपको टाइम मिला हो तो। चलिए बेटा बात करते हैं स्लेंट हाइट। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। स्लेंट हाइट h आपको दिए। आगे आ जाओ, यस। कोई एक जन आगे आ जाओ, यस आप आगे आ जाओ। यहाँ पे एनिमेस के बाजू में जगह खाली है बच्चों। आपके लिए यहाँ पे स्लेंट हाइट दे रहे हैं, वो कितनी है? L इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ओके बेटा आपके पास हाइट दे रहे हैं, हाइट क्या हो जानी है? 21 सेंटीमीटर। यस और नो? अब हमें यहाँ पे देखो बेटा क्या पता करना है। क्वेश्चन आपके पास क्या बोल रहा था? हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है, उसका हमें निकालना था बच्चों वॉल्यूम। क्या निकालना था? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ये रही राइट सर्कुलर कोन, हाइट h, रेडियस r, स्लेंट हाइट l। बच्चों वॉल्यूम क्या होता है आपके पास? v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। यही होता था, नहीं होता था बच्चों? हमारे पास h तो है लेकिन क्या नहीं है? r नहीं है। निकाल लेंगे। क्या लगाओगे राजीव बेटा? पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम आपसे क्या बोलती है? l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। हमें चाहिए r स्क्वायर तो हम लिखेंगे l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। ओके l बताइए आपके पास कितना है? 28। h बताइए बच्चों क्या है आपके पास? 21। ओके 28 का आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सेकेंड था 8 2 2 का 4। ओके 2 8 16, उसका डबल करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा आपके पास? 32। 4 6 आगे गया तो 38। 3 बेटा आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 8 4। यस और नो? यस। 28 का स्क्वायर क्या हो गया आपके पास? 7 8 4। 21 का क्या होगा बच्चों? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 1 2 का डबल क्या हो जाएगा बेटा? 4 4 1। यहीं तक पहुंच गए थे ना अपन लोग? फिर हमने माइनस किया था बच्चों, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास? 3। 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 4। 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा आपके पास? 3 4 3। यस और नो? यहां तक कोई दिक्कत? तो चेक करो कौन है प्रश्न चेक कर सकते थे। देखिए बच्चों r स्क्वायर आ रहा है आपके पास 343। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? r की वैल्यू निकालनी है का, तो वो हो जाएगी आपके पास √343। यस और नो? अब देखो हमारे पास एक और तरीका है सृष्टि जो इसको आसान बना सकता है। वो तरीका आपका ये बेटा 343 के आप फैक्टर्स निकाल लो। कैसे निकालोगे? जो आपने क्लास 8 में सीखा था 343। बताओ किससे इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, मतलब डिवाइड किससे जाएगा? 3 से करके देखें। खैर 3 से नहीं जाएगा, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 13 बचा, नहीं जाएगा। और सोचो किससे जा सकता है? 7 से देखें। चलो 2 से नहीं जाएगा बेटा, आखिर में 3 है ना। मीनाक्षी 7 से देखते हैं। 7 कितने टाइम जाएगा? 7 4 जा 28। यस और नो? कितना बचा? 34 माइनस 28 कितना बचेगा बच्चों आपके पास? 6। 6 और 3 क्या हो जाएगा? 63। 7 9 जा 63। ओके अगेन 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो यहां लिखेंगे बच्चों हम लोग 343 को लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू 7। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? सस्ते बेटा एक पेयर आ जाएगी बाहर तो बचेगा 7√7। बच्चों किसकी वैल्यू होगी आपके पास? r की। इतने लिख दो आप, r इक्वल टू 7√7 सेंटीमीटर। आपके पास रेडियस आ चुकी है। अब हमें निकालना है इसका क्या? वॉल्यूम निकालना है, बड़ा आसान। v इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1/3 पाई r स्क्वायर h। चलिए 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। बच्चों 8 बता दीजिए अब क्या है आपके पास? 7√7। देखना ध्यान से, स्क्वायर लगाए तो क्या लगाएंगे बच्चों अपन लोग? स्क्वायर। और आपके पास हाइट क्या है बच्चों? h 21। ठीक है सर जी।
अब ध्यान से देखना, यदि हमने आपसे कहा कि कहीं लिखा है a इंटू बी का होल स्क्वायर, तो यस बेटा इसका मतलब होगा कि 2 की पावर a पर भी है और 2 की पावर b पर भी है। बोलो यस और नो। देन कृष्णा सवाल हो गया बेटा सॉल्व। यहां देखो v इक्वल टू 1/3 22/7, 7 का भी स्क्वायर होगा बच्चों और √7 का भी क्या हो जाना है स्क्वायर। दोनों पे पावर लगा दी नहीं लगा दी, इंटू 21, 7 1 7, 7 3 21। कोई दिक्कत बच्चों? प्रतिमा 3 से 3 क्या हो गया बेटा आपके पास कैंसिल। v इक्वल टू 22, 7 स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7। अब ध्यान से देखना बेटा, रूट का मतलब होता है पावर ऑफ 1/2। क्या होता है? पावर ऑफ 1/2। तो यहाँ पे हम 7 बेटा √7 को लिख सकते हैं 7 टू दी पावर 1/2 और बेटा उसके ऊपर पावर लगी है कितने की 2 की। याद रखो बेटा कहीं पर भी आपको ऐसा रूट दिखाई दे इसका मतलब होता है पावर ऑफ 1/2। ओके, तो यहाँ पे हमने √7 को लिख दिया 7 टू दी पावर 1/2। स्क्वायर पहले से लगा था तो बच्चों क्या लगा आपके पास स्क्वायर लगा है। राधिका बेटा नहीं दिखा हो तो आगे आ सकते हैं, चेयर खाली है, थोड़ा सा एडजस्ट हो जाओ बेटा, यदि दिक्कत हो रही हो देखने में, अपने पास स्पेस सफिशिएंट है। तो बच्चा बांटी अब यहाँ पे ध्यान से देखना, साथ में कुछ बचा तो है नहीं यहाँ पे। v इक्वल टू 22, 7 7 हो बच्चों 49। अब राजीव आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में a टू दी पावर m टू दी पावर n हो तो बच्चों पावर्स में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। याद रखो पावर के ऊपर पावर होती है, पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे हमने आपसे कहा 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 4, आपका जवाब होगा सर 2 टू दी पावर 3 इंटू 4, आपके पास आंसर आ जाएगा 12। जब कभी हनी आ गया होता यहाँ पे पावर के ऊपर पावर हो, पावर्स में क्या होगा बच्चों मल्टीप्लाई होगा। यस और नो? देखिए बच्चों 7 टू दी पावर 1/2 अंशिका 1/2 और 2 का क्या हो जाना है मल्टीप्लाई हो जाना है। 2 से 2 हो जाएगा बच्चों आपके पास कैंसिल, आंसर बचा 22 इंटू 49 इंटू 7। सीधा मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, पहले आप ऐसा कर लीजिए 49 इंटू 22 तो 98 और 98 8 17 कितना बचा 1078। तो बच्चों इन दोनों का होगा 1078 इंटू 7, मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों 7 का, 7 8 56 कैरी गोज टू 5, 7 7 49 और 5 54, 7 1 7, आंसर आ रहा है 7546 क्यूब सेंटीमीटर। बच्चों यही आपके पास वॉल्यूम होगा, नोट कर लीजिए। बंद कर दो अनुराग इसको। देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको एक कंसेप्ट देखना पड़ेगा। कंसेप्ट आपका बहुत आसान है। खराब हो गया था। देखिए बच्चों कंसेप्ट क्या है आपका। ये कंसेप्ट का एक सवाल क्लास 8 में था, एक सवाल यहाँ पे सर देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं सर फाइंड द क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल। वेसल मतलब क्या होता है बेटा आपका बर्तन। तो आपके पास कोई एक कॉनिकल वेसल है, बर्तन है, हाइट h, रेडियस r, लेंथ हाइट l। ओके बच्चा मर्डी। नेक्स्ट देखते हैं सर, आगे आपसे बोला जा रहा है इसके कुछ आपको मेजरमेंट दिए। बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे सवाल पे ध्यान नहीं दिया सब चौपट हो जाएगा। रेडियस r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बेटा बहुत शोर हो रहा था बाजू में, थोड़ा सा देख लिया करो है ना, पूरी क्लासेस सब होती नहीं तो। चलिए बच्चा पार्टी नेक्स्ट। स्लेंट हाइट एज कितनी है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए सबसे पहले हमारा काम होगा इसका वॉल्यूम निकालना। प्रतिमा क्या होगा इसका वॉल्यूम v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सर यहां चलते हैं 1/3 पाई रखेंगे बच्चों आंख बंद करके 22/7। आर बताइए क्या है 7 स्क्वायर होगा बच्चों तो कितनी की पावर 2 की पावर। एच कितना आपके पास 25। ओके राजीव यहां तक कोई दिक्कत? सीधे बेटा 1/3
22/7 स्क्वायर है तो बेटा 2 टाइम, और 25 का 25। ओके बच्चों, ओके ओके ओके, कोई नहीं, थोड़ा सा पार्ट और लगेगा अपना, कर लेते। चलो यहाँ देखिए, चलो अच्छा किया, हमने सिर्फ हाइट दिखा था। एल आ गई ना बेटा, पाइथागोरस लगाएंगे अपन लोग। बताओ क्या होता है पाइथागोरस, थोड़ा सा जल्दी कर लें अपन लोग। यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम बेटा, जिनका हो गया अच्छी बात है, वो अगले सवाल में मूव कर सकते हैं, लेकिन हमें बताना पड़ेगा बच्चों के लिए L² इक्वल टू H² प्लस R²। ठीक है बेटा, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, H चाहिए है। ओके बेटा, अपन क्या करेंगे, L² माइनस R² ट्रांसपोज कर दिया बेटा योगेश, तो H² हो गया आपके पास L² माइनस R²। बेटा L आपके पास कितना है 25, तो आपके पास R कितना है बच्चों 7। ओके बेटा 25 का स्क्वायर होता है 625, 7 का होगा आपके पास 49। माइनस करते हैं बच्चों, 15 में से 9 जाएंगे 6 बचेगा, फिर यहां से होगा 5। ठीक है सीधा, तो 62 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा आपके पास, बताओ। तुम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे, यहां देखो 62549 6। ओके ऐसा कर लो, 12 मान लो, 12 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास बेटा। आप लोग क्लास में हो ना, हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, कम्युनिकेट कीजिए हमारे साथ। माइनस कर रहे हैं अपन लोग, 15 में से 9 गए 6 बचा, एक यहाँ बढ़ा दोगे, बोलो यस और नो, करते हो नहीं करते हो। 5 हो गए, बोलो यस और नो। 62 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा, 7। गजब, 57 कितना बच्चा बात डी, थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए। 5 6 5 7 6, कोई दिक्कत। ओके अब जिन बच्चों को याद हो सर 5 7 6 किसका रूट होता है, श्योर। चलो तो बेटा h बराबर लिखेंगे H² इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 24। तो जिन पे नहीं बनता हमने सिखाया था, 6 है तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा, फिर 2 24 या फिर 26। ओके तो बेटा यहां पे करके देख लो, 24 का 16 4 16 6 17 5 7 6, आंसर होगा आपके पास 24। खैर हमने आपको मेथड सिखाई है, कोई ना बेटा। h आपके पास हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है बेटा इसका क्या, वॉल्यूम। v इक्वल टू 1/3 पाई R² h 22/7। तो R बताइए आपके पास R क्या निकल के आया है, 7 था पहले से। h बताइए अपन ने कितना निकाला बेटा 24। 7 7 आपका कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 3 8 जा 24। बोलो यस और नो, इतनी टेबल तो आप पे बनती होगी बेटा। 22 इंटू 8 आपके पास आ गया वॉल्यूम, ये आपके पास होगा 176। यही होगा नहीं होगा, ठीक है। अब बेटा ये हो गया आपके पास सेंटीमीटर क्यूब। जिन पे नहीं बनेगा यहाँ ध्यान दो, 8 2 16 कैरी गई 1 16 117, तो आपके पास वॉल्यूम आ गया बच्चों 176 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आपको इसको निकालना था लीटर्स में। तो याद रखो बेटा, यदि आपके पास एक ऐसा वॉल्यूम है 1 1 1 1, लेंथ 1 मीटर, विड्थ 1 मीटर, हाइट 1 मीटर, यदि आपके पास ऐसा कोई एक वेसल है, कोई एक बर्तन है, कुछ कोई भी चीज है, यदि आप इसमें पानी भरोगे या फिर कोई भी लिक्विड भरोगे, स्पेशली खैर पानी के साथ ऐसा होता है, यदि आप इसमें वाटर भरोगे बच्चों, चलो कर ले रहे बेटा, उसके लिए यहाँ ध्यान दो। वही तो हम बोलते हैं आप लोग कॉन्शियस ही नहीं होते हो कि अपन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। चलो खैर यहाँ ध्यान दो बेटा, अपन इसमें वाटर भरेंगे, कुछ नहीं होगा, इसमें सिर्फ 7 का मल्टीप्लाई होगा, आंसर आ जाएगा। तो अपन इसमें पानी भरेंगे बेटा कोई भी, तो क्या होगा, इसमें बनेगा एक्यूरेट 1000 लीटर। कितना बनेगा बच्चों, 1000 लीटर लिक्विड बनेगा। यस और नो। खैर इसको अपन सुधार लेते हैं, स्क्वायर है बेटा तो एक 7 और आ जाएगा, बोलो यस और नो।
एक 7 यहाँ लगा दिया, एक 7 अपन यहाँ लगा देंगे। अब यहाँ ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं आपसे। 6 7 जा 42, कैरी गोज टू 4, 7 7 जा 49 और 4 53, कैरी 5, 7 1 जा 7 और 5 12। ओके, कितना आ गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए अच्छे से लिखेंगे इंटू 7। बेटा आपके पास आ रहा है वॉल्यूम। अब आपको पता है यदि आपके पास 1000 लीटर लिक्विड बन रहा है तो इसके पास क्या होना चाहिए, जो वॉल्यूम होना चाहिए वो होगा 1 मीटर का होगा। ये और नो। अब ध्यान से सुनना, यहां पर लोग लिखेंगे कि जो आपके पास 1 मीटर क्यूब मतलब 1 इंटू 1 का जो वॉल्यूम होता है बच्चों, उसमें बनता है 1000 लीटर लिक्विड। तो 1 इंटू 1 हो गया। 1 मीटर क्यूब में कितना बनेगा आपके पास 1000 लीटर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास हमें पता है मीटर क्यूब में, बेटा यहाँ पे किसमें है हमारे पास वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। किसमें है सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर क्यूब को हम चेंज कर लेंगे मीटर क्यूब में। यदि हमें मीटर क्यूब में मिल गया तो हम इसके बेस पे बता सकते हैं सर इसमें कितना लिक्विड भरा जाएगा या फिर इसकी कितने लीटर कैपेसिटी होगी। बड़ा आसान है। यहाँ पे एक बात बताइए सर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1000 नहीं होंगे बच्चों, कितने होंगे 100। ध्यान से देखना, ये सेंटीमीटर लिखा है ना, इसको अपन को चेंज करना है मीटर में। किसमें चेंज करना है बेटा? यहाँ देखना हमने किया ट्रांसपोज, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा। फिर हम आपको सिखा चुके हैं 100 इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 का मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। 100 को कर दो ट्रांसपोज 1/100 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में बच्चों 1/100 मीटर होंगे। ऐसे यहाँ पे देखो सेम कहानी है आपके पास 1 2 3 2। यहाँ देखना कुछ नहीं तो बेटा 1 सेंटीमीटर होगा। उस 1 सेंटीमीटर की जगह बेटा हम लोग लिख सकते हैं 1/100 मीटर। 1/100 मीटर बच्चों क्यू लगी है तो पूरे पे क्या आ जाएगी आपके पास क्यूब आ जाएगी। सवाल बेटा अब आपका सॉल्व हो गया। चलिए यहां ध्यान दीजिए हम लोग कहां तक पहुंचे। वॉल्यूम इक्वल टू 1232। अब जो आपके पास 1/, क्या लिखा है बेटा 100 लिखा है। पावर कितनी की आपके पास 3 की। कैसे यहाँ पे पावर कर लो, पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बेटा। ऊपर हो जाएगा मीटर क्यूब, नीचे हो जाएगा 100 टू द पावर 3। यस और नो? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखना v इक्वल टू 1232 बेटा मीटर क्यूब तो अपने पास आ गया, बस इसको सॉल्व करना बाकी है। ध्यान से देखना आपके पास क्या लिखा है 100 लिखा है ना। 100 को बेटा हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2। क्या लिख सकते हैं? ऊपर क्या लगी है आपके पास 3। हमारे बच्चे जानते हैं पावर के ऊपर पावर मतलब पावर में होता है मल्टीप्लाई। बेटा ये हो जाएगा आपके पास 10 टू द पावर 3 का कितना हो गया 6। v इक्वल टू 1232 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर क्यूब। ये बच्चों आपके पास क्या आ रहा है वॉल्यूम आ रहा है आपके बर्तन का। जो आपके पास सिलिंड्रिकल वेसल था उसका वॉल्यूम आ रहा है। देखो ये था सेंटीमीटर क्यूब में बच्चों 1232। हमने मीटर क्यूब में कैसे निकाला? कुछ नहीं किया सर, सेंटीमीटर की जगह रख दिया 1/100 मीटर। ओके, तो यहाँ पर आपके पास ये आ गया वॉल्यूम किस में बच्चों मीटर में। किस में आ गया मीटर क्यूब में। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब सॉल्व करने की गलती मत करना है इसको। बोलो क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे अब आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके पास 1 मीटर क्यूब होता है बच्चों उसमें बनता है 1000 लीटर। कितना बनता है 1000 लीटर। तो आपके पास इतना वॉल्यूम है। अब मान लो इतना नहीं लिखा, वो आपके पास मान लो 2 मीटर क्यूब है। कितना है बच्चों? इतना ना होगी, मान लो 2 मीटर क्यूब है। तो आप बताओ 2 मीटर क्यूब में कितना वाटर आएगा 2000। कैसे बताया आपने? आपने 2 में मल्टीप्लाई किया बेटा किसका 1000 का। अब मान लो 2 नहीं लिखा है, लिखा है आपका 5 मीटर क्यूब। कितना लिखा है 5 मीटर क्यूब। तो बताओ उसमें कितना लिक्विड भरा जाएगा 5000 भरा जाएगा नहीं भरा जाएगा? हमने कहा था 9 मीटर क्यूब है, कितना लिक्विड भरा जाएगा 9000। ऐसे यहाँ पे देख लो
हमें निकालना है लिक्विड कि कितना लिक्विड आएगा। तो हमारे बच्चे कुछ नहीं करेंगे सर, दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई। आपके पास वॉल्यूम कितना है 1232 अपॉन 10 टू द पावर 6, इतना ही है ना। हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम कर देंगे इसमें 1000 लीटर का मल्टीप्लाई। जैसे आप उसमें करेंगे ना, 2 है तो 2 इंटू 1000, 3 है तो 3 इंटू 1000, 7 है तो 7 इंटू 1000, ऐसे यहाँ पे हमारे पास इतना है तो इतना इंटू 1000। बोलो ये और नो। अब ध्यान से देखना बेटा, 1232 10 टू द पावर 6 को हम लिखेंगे, पूरा एक्सपेंड करके लिख दो। पावर की 6 से मतलब कितने जीरो होंगे बेटा, 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6 इंटू 1 2 3। हमारे बच्चे बताएंगे सर कैंसिल हो गए, 1 2 3 1 2 3। आंसर आया 1232 अपॉन 1000। 1000 है, नीचे है 3 जीरो, तो ऊपर आ जाएगा 3 डिजिट के बाद डेसिमल। बच्चों आपके पास आ गया 1.232 लीटर। यही आपके वेसल की कैपेबिलिटी होगी। बहुत भयंकर सवाल था, बहुत ज्यादा वाला। आप देखो इसका की पॉइंट, देव बेटा देव कहाँ गया, की पॉइंट देखो। सबसे पहले सर अपन खूब बट गए सवाल में पहले देखना क्या क्या लिखा है बच्चों। यहाँ पे आपके पास दिया था RL, अपन ने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, क्या निकाला H। तो बेटा हमने इसका निकाला वॉल्यूम, वो भी भूले भटके निकाला, वो आया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन बच्चों हमें पता था कि 1 मीटर क्यूब में बनता है 1000 लीटर। तो कुछ नहीं किया, हमने इसको चेंज किया बेटा सेंटीमीटर को मीटर में। हमारे बच्चे जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। तो यहाँ पे अपन ने इसको चेंज करके बना लिया वॉल्यूम किसे बच्चों, मीटर क्यूब में। और मीटर क्यूब में बनाने के बाद इसमें हमने कर दिया 1000 का मल्टीप्लाई, तो हमारे पास उस वेसल की कैपेबिलिटी निकल के आ गई। उसमें 1.232 लीटर पानी भरा जाएगा। ओके, अब नोट कर लीजिए आप इसको। अनुराग बेटा बंद कर दो। ओके चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं। लिखा है बच्चों द हाइट ऑफ अ कोन। ओके, इसलिए कोन बना लो एक। ध्यान से पढ़ना बेटा, कहाँ हाइट लिखा है, कहाँ स्लैंट हाइट लिखा है, HRL। द हाइट ऑफ कोन, मीनाक्षी H होगा कि L होगा? हाइट मतलब H की L, ओनली H, 15 सेंटीमीटर। ओके, आगे लिखा है इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570। ओके, तो वॉल्यूम बच्चों आगे आपके पास 1570 सेंटीमीटर क्यूब, एक क्यूब लिखा है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। बच्चों बेस की आपको निकालनी है रेडियस, आसान है। पहले एक बात बताओ, H है ना आपके पास, अब ध्यान से देखना, एक सिलिंड्रिकल कोन का वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, 1/3 पाई r स्क्वायर H। तो क्या हमारे बच्चे इस v की जगह नहीं लिख सकते हैं, इक्वल टू 1570। सवाल बेटा यहां अपन लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये था 1/3 बेटा, पाई रखोगे 22/7। r कितना रखोगे बेटा, r अपन को पता करना है, h बता दो कितना है आपके पास, हाइट कितनी है 15, इक्वल टू कितना चल रहा है आपके पास 1570। यस और नो? यहां तक कोई दिक्कत? सॉल्व हो गया बच्चों। अब ध्यान से देखना, 3 × 3, 3 × 5 = 15, तो यहां बचेगा 22/7 इंटू r स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू 1570। ओके, देखिए बच्चों अब अपन को ट्रांसपोज करना है, 5 के अपॉन में कुछ नहीं तो 1, यहाँ दोनों के साथ लिख लो, 22 इंटू 5 अपॉन 7 इंटू 1 जो का तो 7 हो जाएगा, इंटू r स्क्वायर इक्वल टू 1570। अब यहाँ पे अगेन इसको ट्रांसपोज करेंगे बच्चों, हमें चाहिए r स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, 7 अभी किसमें है, डिवाइड में, उस तरफ जाके किसमें हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में। तो 1570 इंटू 7, और बेटा ये पूरा जो आपके पास 22/5 था मल्टीप्लाई में था, उस तरफ जाके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, 22 इंटू 5। बच्चों अब आपका ये हो गया पार्ट सॉल्व। देखो कैसे, देखिए
5 बन जा 5, 5 3 जा 15, फिर कितना बचा 70, बेटा ये जाएगा 1 4 टाइम, है ना। तो आपके पास आंसर आएगा 314। आर स्क्वायर इक्वल टू 314 इंटू 7/22। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? अगेन 2 से कैंसिल हो जाएगा आपके पास, 2 11 जा 2 बन जा 2, 1 बचा 1 का 11, 2 5 जा 10, कितना बचा 1, 1 का 14, कितना के बच्चों आपके पास 2 7 जा 14। आर स्क्वायर इक्वल टू 157 इंटू 7/11। यस और नो? बेटा 11 से क्या ये कैंसिल होगा? चेक करो, नहीं होगा 11 से कैंसिल। चलो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35 और 4 39, कैरी गोज टू 3, 7 1 जा 7 और 3 10/11। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? अब देखो यहाँ पे अपन थोड़ा सा इसको ट्रिकी बनाते हैं। कितना लिखा है बेटा? 1099। यदि अपन इसको अबाउट 1100 के आसपास नहीं मान सकते, कितना लिखा है 1099 लिखा नहीं लिखा है, तो अपन इसको अबाउट मान लेंगे बेटा कि आपके पास ए कितना लिखा है बेटा 1100 लिखा है। अबाउट अपन मान सकते हैं इसको। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे बेटा अपन लोग? अबाउट या फिर अप्रोक्स। नीचे क्या चल रहा है बच्चों आपके पास 11 बन जाए 11 और 11 10 जा कितना हो जाएगा? सॉरी 1100 जा क्या हो जाएगा? 1100। नहीं समझे ना? आंसर क्या बेटा? अगेन चाहो तो बेटा आप इसको एक और स्टेप कर सकते हो। देखो कैसे, आर स्क्वायर इसको लिखेंगे 11 इंटू 100। 1100 को क्या लिखा है? 11 इंटू 100 अपॉन क्या है आपके पास 11। 11 से 11 कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचेगा यहाँ पे बच्चों आर स्क्वायर इक्वल टू 100। हमारे बच्चे जानते हैं 100 मतलब स्क्वायर ऑफ 10। इसको लिखेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 10। तो बेटा आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? यहाँ से 10 सेंटीमीटर। कितनी निकल के आ जाएगी बच्चों? 10 सेंटीमीटर। समझ में आया नहीं आया? खैर सर माइंड गेम यहाँ भी था कि अपन ने 1099 को लिख दिया 1100। ओके, नोट कर लेंगे बच्चों। अनुराग बेटा बंद कर दो। अपने पास एक और तरीका है बेटा। हाइट कितनी है आपके पास? 15 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे बच्चे जानते हैं बेटा राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम कितना होता है? HRL। यस बेटा, इसका वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर H। वॉल्यूम कितना दिया है? 1570। 1/3 पाई आर स्क्वायर H। आपको क्या निकालनी थी? रेडियस मतलब R। सिर्फ अपन R बचा के रखो, बाकी को ट्रांसपोज कर दो। तो 1570, ध्यान से देखना यहाँ पर, जब बेटा हम लोग ट्रांसपोज करेंगे 3 को तो हो जाएगा N2 में, और पाई कहां चला जाएगा? नीचे। पाई के साथ H भी कहां चला जाएगा बेटा? नीचे। ये क्या बचा आपके पास? आर स्क्वायर। ट्रांसपोज समझ में आया नहीं आया? बोलो ये सोल्व देखना। अब यहां लिखते हैं आर स्क्वायर 1570 इंटू 3। बेटा H बता दो कितना, पाई बता दो कितना रखना आपको। सवाल में बोला है पाई इक्वल टू 3.14। कितना बोला बेटा? 3.14। H बता दो कितना था आपके पास बेटा? 15 था। ओके, कृष्णा और प्रथम यहां ध्यान दो। देव 3 स्टेप में सवाल करे, इतना पढ़ लो, यहां ध्यान दो। आर स्क्वायर 1570 इंटू 3 बच्चा पार्टी 314 लिखा है, तो आप इसको लिख सकते हो बिना कुछ सोचे समझे 314/100। बोलो यस और नो। इंटू क्या लिखा बच्चों आपके पास? 15। चलो बेटा इसको अपन ऊपर लेके चलेंगे, इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 होगा। 1570 इंटू 3 अपॉन 314 इंटू 15, इसके अपन में कुछ नहीं बेटा तो 1 होगा ना। 1 इंटू 100 क्या हो जाएगा? जो कहता हूँ 100। तो यहाँ बचा आपके पास आर स्क्वायर 1570 इंटू 3, ऊपर जाएगा तो इसकी हो जाएगी क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। कितना हो जाएगा? 100/314 इंटू 15। गेट इट इज और नो? ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। नजर हटी दुर्घटना घटी। 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, कोई दिक्कत? 5 बन जा 5, 5 20 जा 100। यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट आर स्क्वायर बेटा ये लिखा आपके पास 1570
अपन क्या लिखा है बेटा आपके पास 314। बेटा अपन है ना थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। सर ये लिखा है मान लो 300, क्या लिखा है बेटा, ऊपर लिखा है 1500। बताओ हम 300 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमें 1500 मिल जाए, 5 का। ऐसे ये देखो बेटा नीचे लिखा है 14, ऊपर लिखा है 70। जब हम लोग बेटा 14 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 14 5 जब होता है 70, कितना होता है बेटा, तो 14 से 70 हो सकता है कैंसिल। बोलो यस और नो। जब बेटा आप आउट ऑफ द बॉक्स पूछेंगी तो यहां पर देखोगी 314 बन जाए 314, और जब इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे हर से तो आपके पास हो जाएगा 1570। ना चाहो तो यहां करके देख लो 314 इंटू 5, जवाब आपको मिलेगा जो का जो 1570। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? यहां क्या बचा था आपके पास इंटू 20, सवाल हो गया सॉल्व आर स्क्वायर 5 इंटू 20, और हमारे बच्चे जानते हैं 5 इंटू 20 क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 100। और यस बता दो 100 को क्या लिखोगे 10 का स्क्वायर। मान लो स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगी बेटा कैंसिल, आर क्या आ गया आपके पास 10 सेंटीमीटर। ये भी आपके पास एक दूसरा तरीका है जिससे